नमस्कार दोस्तों। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो खुद हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना मुंह छुपाने के लिए कौन से नर्क में जाके अपना मुंह छुपा लूं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स का ये हालत हो चुकी है। वहां पर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इवन की हमारा अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, उसका रैंकिंग भारत की रैंकिंग से ज्यादा दिखाई गई। हम भी बड़े हैरान थे। चाइना में ओहो हो, इतनी हैप्पीनेस है कि यहाँ पर तो आप जो बंदर वाली टोपी है और बकरी वाली दाढ़ी आप रख नहीं सकते। और जो ये शर्म के मारे अपना मुंह छुपाकर काले बोरे में घूमते रहते हैं, आप कर नहीं सकते हैं। इतनी हैप्पीनेस है यहाँ पर। बच्चे भी पैदा करने हो तो शी जिनपिंग से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमने अगला जिहादी पैदा करना है, तो हमें परमिशन दे दीजिए। तो इतनी यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी है। तो हैप्पीनेस में इनका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन भारत में जो हैप्पीनेस है वो बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस इंडेक्स। अब हम थोड़े से आज मैं क्या इसके ऊपर चर्चा ही कर लेते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स होती क्या है और मुझे कुछ प्रूफ मिले। मैं प्रूफ दिखाता हूं। नंबर वन प्रूफ ये संजीव जी ने मुझे निकाल कर दिया कि बांग्लादेश में जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में उनका इतना ऊपर रैंक क्यों है। इतनी हैप्पीनेस है कि आप देख सकते हैं। अभी तो जो जब वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया, उससे पहले तो बड़े भंगड़े डाले जा रहे थे कि हम भारत के ऊपर फतेह कर लेंगे, हम गजे हिंद कर देंगे। हमने सी एक ही काम किया। थोड़ा सा एक गेट हमारा जो फ्लड्स का था वो हमने खोल दिया। एक हफ्ते पहले तो ये बॉम्ब लेके खड़े थे कि हम तो पूरा का पूरा भारत को कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही हमने एक नदी का जो है दरवाजा खोला है, तो पूरे के पूरा बांग्लादेश पानी में डूब गया। इतना डूब गया कि नदियां बह रही हैं वहां पे। तो ये नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं। इतनी खुशी है बांग्लादेश के अंदर। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इसीलिए उनका रैंक हमारे से ऊपर है। और भी बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करेंगे संजीव जी के साथ। संजीव जी, ये बड़ी ही बेहतरीन जो आपने टॉपिक निकाला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हैप्पीनेस इंडेक्स वालों को हुआ क्या है। उन्हें भारत में कोई भी चीज ठीक नहीं दिखती है। और जो ये वाली कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश में उनको बड़ी खुशियां दिखती हैं। और हमने देखा भी है कि कैसे वो सड़कों पे खुशियां मनाते हुए धक्के खा रहे हैं। सर, ये दोगलापन वेस्टर्न वर्ल्ड का नहीं है, यह एक टूल किट नहीं है इनकी कि कैसे भारत को या हमारी जैसी कंट्रीज को घेरा जाए इन द नेम ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स। सुमित जी देखिए, भारत में उनको हैप्पीनेस इंडेक्स हम गिरता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उनकी मतलब की जो यहाँ सरकार इस देश में नहीं है। इस देश में जो सरकार है वो बेसिकली एक देशभक्त सरकार है और वो बहुत तेजी से देश को तरक्की की राह पे लेके जा रही है और दुनिया के अंदर ऐसा मुकाम बना दिया कि एक पावर सेंटर बन के उभर रही है। तो कोई भी कंट्री जिसका जो एक पावर सेंटर बन के उभरेगी वो उसको कभी पसंद नहीं करते हैं, तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे मान लेंगे। अगर अगर कंट्री तरक्की कर रही है तो उसका मतलब है कि वहां खुशहाली है तब तो तरक्की कर रही है। अगर हम देखिए जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हर साल लिस्ट निकालती हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स इस देशों की ज्यादा है। उसमें ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज का नाम होता है कि उसमें अमेरिका भी आ गया, यूके भी आ गया, कनाडा भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया और भी कई कंट्रीज है। वो अपने बारे में बड़ी बड़ी हाके बोलते हैं, अपनी खुद की तारीफ करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं कि हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी है, ये ऐसा है वैसा है, तो हमारे यहाँ पे लोग बड़े खुशहाल हैं। जबकि ये सिर्फ एक मिथ है, मतलब ये एक भ्रम है जो दुनिया के अंदर फैलाना चाहते हैं ताकि दुनिया के लोग उस कंट्री में ला टपकाते पहुंच जाए और सारी अपना यहाँ से जो पैसा वैसा है, जमीन जायदाद पैसा सब वहां ले जाए और वहां पे जाके उस कंट्री के हवाले कर दें। तो ये सिर्फ हैप्पीनेस इंडेक्स का मकसद ही वही है उस तरीके से करने का। जबकि वहां पे देखा गया है कि उन देशों में जो हालात हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, किसी जमाने में उनके यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक रहा होगा, जिसके जैसे जैसे उन देशों में जनसंख्या बढ़ती गई है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई है, जैसे जैसे उन उन देशों में हर चीज की तकलीफ होती है, रिसोर्सेज आपस में बढ़ते शुरू हो गए हैं पॉपुलेशन की वजह से, वैसे वैसे उन कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स काफी निचले स्तर तक आ गया है। अब हैप्पीनेस इंडेक्स इंडेक्स में कई कई पैमाने होते हैं उसको नापने के लिए।
जैसे इकोनॉमिक पैनामा हो गया, उनका पॉलिटिकल पैनामा हो गया, सोसाइटी किस तरफ जा रही है उसका पैनामा हो गया। तो देखा गया कि ये सारे देशों में, जो वेस्टर्न कंट्रीज के देशों में, इन सब इंडेक्सेस के ऊपर वो काफी हद तक नीचे गिर गई है। उनके उनके वहां पे वो हैप्पीनेस इंडेक्स तो पहले की तरह नहीं रहा है। उल्टा कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे हिंदुस्तान के देश के आसपास जो फैले हैं, भारत के आसपास फैले हैं, जैसे बांग्लादेश, जैसे जिसका उदाहरण आपने दिया। एक देश और है हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स भी मैं उन लोगों से ऊपर मानता हूँ। क्योंकि वहां पे तो सुमित जी देखिए, कोई भी इंसान सड़क पे निकलता है, बंदूक हाथ में होती है, 4-5 लोगों को जाके मारता है, बोलता है भैया इनको मार दिया, बस बात उसकी खत्म हो गई। हैप्पीनेस है उसकी सर। हैप्पीनेस है। उनकी तो अब कोई चाहे वो उसकी बलूचिस्तान में हो रहा हो, हैप्पीनेस या पीओके में हो रहा हो, या टीटीपी कर रहा हो, या इनके आपस में अंदरूनी झगड़े हो रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज में, वो एक खुशी से एक दूसरे को मारते हैं सुमित जी, उनको दुख नहीं होता कभी भी मारते हुए। ठीक है ना। और वो सर। अपने देश में जब तो थोड़ा तंग आ जाते हैं मारते मारते, तो आसपास के देशों में जाके भी 2-4-5 लोगों को मार के आ जाते हैं। तो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अलग टाइप का है जी। वो बड़े सेम चीज आप अफगानिस्तान में देख लो, उनके जितने भी कबीले हैं, जितने भी उनके उस देश हैं, वो एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं। उनका वो शौक है, खेल है, उसमें दे आर हैप्पी इन दैट। तो हैप्पीनेस इंडेक्स तो जिस कंट्री में लोग खुश हैं, वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका हैप्पीनेस इंडेक्स नापना चाहिए ना। ना कि वो जो पैमाने जो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने बना के रखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स तभी माना जाएगा जब इंडियन पैनामों में, इंडियन इंडेक्सेस में आप ऊपर उठ के आएंगे। तो जब वो वेस्टर्न बिल्कुल कंट्रीज के सही खुद है। के वो इंडेक्स नीचे गिर गए हैं, तो दैट मीन्स तो वो तो इन देशों के हैप्पीनेस इंडेक्स से भी नीचे आ गए। इसका सही मतलब तो यही हुआ ना सुनील जी। सर मुझे ये बताइए, हैप्पीनेस वो होती है जो आपको खुशी दे। अब आप देखिए, हमने बचपन में बड़े ही सीरियल देखे हैं, विक्रम बेताल देखा है, आजकल भी विक्रम और बेताल हमें दिखाई देता है। अब पार्लियामेंट के अंदर भी आपको दिखाई दिया होगा। अब देखिए 19-20 का फर्क है, सेम ही आपको शक्ल दिखती है। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब ये कौन समझाए वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हैप्पीनेस क्या होती है। अब आप देखिए, हमारे पास तो हैप्पीनेस का एक खजान है जिसको बोलते हैं राहुल गंदगी। अब उसने भी सड़कों पे जाके बोला, भाई आप हमारे जैसा मेरे जैसा बनना चाहोगे? तो बंदों ने बोल दिया, भाई मैं पागल नहीं हूं आपकी तरह, मैं देखने में गंदा लगता हूं, लेकिन ये हैप्पीनेस नहीं है तो और क्या है। और हैप्पीनेस का पैमाना तब होता है जब आपकी जेब में पैसे हो। अब पैसे कमाने के लिए ये गांधी परिवार से बेटर और कौन हमें समझा सकता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब आप देखिए, प्रियंका गांधी है, वो घटिया सी एक फोटो बनाती है, पेंटिंग करती है, 2 करोड़ रुपए की बेच देती है, जिसकी की वैल्यू 2 रुपए भी नहीं होती। और इनके अपने पति, यही लैंड चोर, वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 रुपए में खरीद लेते हैं। सर इससे बढ़िया हैप्पीनेस क्या हो सकती है, मुझे समझ नहीं आती। और इन्हें दिखता नहीं है कि हमारे देश में हैप्पीनेस कितनी है। और हैप्पीनेस का तो ये हाल है कि जिन कंट्रीज का जो रैंकिंग हमारे से ऊपर थी, वहां से ये सुअर निकल निकल के हमारी कंट्री में आ रहे हैं। यानी कि एक दुख भरी कंट्री भारत, उसके अंदर ये सारे सुअर अपनी हैप्पीनेस वाली कंट्री को छोड़कर यहां आ रहे हैं। सर इसी से पता लगता है कि जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। बिल्कुल फर्जी है सुनील जी। हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश का बाकी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तभी तो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं हैप्पीनेस ढूंढने के लिए। अगर इनके देश में अगर हैप्पीनेस होता तो क्यों छोड़ के जाते हैं वो। बिल्कुल कह रहा हूं सर, यही तक नहीं है। आप सोच के देखिए कि यहां पर तो ये हाल है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की है, लेकिन हिंदुओं का कोई भी एसोसिएशन नहीं है। मुस्लिम डॉक्टर है, उसकी तो एसोसिएशन है यहाँ पर। आप देखिए खुशी कितनी है उसके, लेकिन ये खुशी नहीं है सर, ये डर दिख रहा है उसकी शक्ल के ऊपर। क्योंकि उसने मुस्लिम डॉक्टर्स की एसोसिएशन बनाई हुई है, जहां पर वो मुसलमानों के ही इलाज करते हैं। और गवर्नमेंट से जो ये कार्ड बनाया है, आयुष्मान का जो कार्ड बनाया है फ्री हेल्थ केयर का, वहां पर उन्हें फ्री का इलाज भी दिया जाता है। बिना इलाज किए पैसे भी 5-5 लाख रुपए हर साल ये खाते रहते हैं। लेकिन सर आप देखिए शक्ल के ऊपर कितना ज्यादा दुख है इनका, इतना डर दिख रहा है कि उन्होंने मुंह भी छुपाने के लिए ऊपर सर भी ढका हुआ है, मुंह भी ढका हुआ है। तो ये सर ये दिखाता है आपको कि रैंकिंग जो है भारत की हैप्पीनेस के अंदर वो कम क्यों है। और रैंकिंग सिर्फ यही फोटो से नहीं पता लगती। एक और फोटो है, देखिए इतना कंफ्यूजन है इस आदमी के ऊपर कि कौन कौन सी मैं टहनियां तोड़ूं हिंदुओं की, ताकि वो वीक हो जाए और ये पेड़ छोटा हो जाए। बाकी के आसपास के तो पेड़ तोड़ ही दिए थे। मुझे लगता है ये भी एक रीजन है जिसके कारण, देखो हम हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड को गालियां निकालते हैं, मुझे लगता है हमें भी कुछ
सबक सीखना चाहिए कि हमारे देश में भी कुछ गलतियां हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुसलमान जो डॉक्टर्स हैं एसोसिएशन में कितने डरे हुए शक्ल दिखाई आपको। राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर एक कंफ्यूजन है कि देश में मैं बंटवारा कैसे करूं। और यही तक नहीं है, बांग्लादेश में खुशी का मैंने बता दिया आपको। एक राहुल गांधी की और तकलीफ भी है कि अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई देश को बांग्लादेश की तरह जल्दी से हमें कन्वर्ट करना है। ये जो कंफ्यूजन है, इसके कारण भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडेक्स के अंदर नाम है वो कम है। सुमित जी देखिए, ये सब चीजें सच में हो रही हैं इस देश के अंदर। और ये शायद उन लोगों के लिए हैप्पीनेस है कि वो लोग इस चीज को करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो वो खुश हैं इतने कि ये सब गलत हरकतें करने के बाद भी वो खुश हैं कि देश में देखिए जी, हम लोगों को रोकने वाला कोई नहीं इस देश के अंदर, ये उनकी हैप्पीनेस है। हम लोगों से टक्कर लेने वाला आज की डेट में कोई नहीं रहा, ये उनकी हैप्पीनेस है। देश को हमने अलग अलग जाति समुदाय में बांट दिया, ये उनकी हैप्पीनेस है। आज हिंदू एकत्रित नहीं है, इकट्ठा नहीं है, यूनिटी नहीं है, ये उनकी हैप्पीनेस है। आज आज जितने भी कोर्ट्स हैं वो उनके फेवर के जजमेंट देते हैं, ये उनकी हैप्पीनेस है। आज जो भी लीगल सिस्टम है या पुलिस है वो उनके उनके फेवर में काम करती है, ये उनकी हैप्पीनेस है। जो करप्शन है, करप्शन आज भी वो बढ़ चढ़ के करने करने में कामयाब होते हैं, ये उनकी हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स तो इंडिया के ऊपर होनी चाहिए ना सुमित जी, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की कहां से ऊपर होगी। हम तो हर पैमाने में वो हैप्पीनेस के मामले में ऊपर चल रहे हैं इन लोगों से। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स का इतना ज्यादा है कि यहाँ पर तो हमारे जो पॉलिटिशियन है पप्पू बाबा, उन्होंने तो एक मोहब्बत की दुकान ही खोल दी। और मोहब्बत की दुकान में आप देखिए नीचे जो हालत है लड़की की, वो आप ये मत सोचना कि ये कोई हिंदू लड़की है। मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं कि ये राहुल गांधी की अपनी ही फैमिली में कुछ हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। तभी आप देखिए, जब वो कश्मीर में अभी रिसेंटली गया तो वहां पे पाया कि अब्दुल्ला जो उनका बेटा है उसके साथ शक्ल मिलती है। मोहब्बत की दुकान का आप मायना देखिए कि शक्ल भी किसके साथ मिलती है, बेटा किसी का, शक्ल किसी के साथ। सर मुझे समझ नहीं आया इससे ज्यादा हैप्पीनेस क्या होगी कि सबकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है। जयराम रमेश है, उसकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिलती है, इसकी शक्ल है अब्दुल्ला से मिलती है। तो इससे ज्यादा जो हैप्पीनेस है वो कहाँ मिल सकती है आपको। और हैप्पीनेस इंडेक्स वालों को दिखता नहीं है। और आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स का हाल क्या है कि यहाँ पर जो मुसलमान है उन्हें हर रोज नए नए तरीके से पेश किया जाता है। डरा हुआ मुसलमान, डरे हुए मुसलमान को जो सर से तन को जुदा करने की हमें धमकियां देते हैं, करते भी हैं। लेकिन उन्हें देखिए कितने खुशी खुशी वो दिखा रहे हैं, फटी हुई शेरवानी पीछे खड़ी है, बीबीसी के पीछे, वही बड़े बीसी के पीछे। सर यही चीजें होती हैं जिससे इंडेक्स आपका बढ़ना चाहिए हैप्पीनेस का। मेजर तो फोटो ये वाली है, इसको कहीं भूल मत जाना। और उसके बाद अब देखिए जो बच्चे होते हैं वो भी एक हैप्पीनेस का एक पार्ट होते हैं। अब हमारे बच्चे हैं, वो रोज सोचते हैं कि कैसे हमने चांद तक पहुंचना है, और दूसरे बोलते हैं हमने जन्नत पे जाना है। तो ये उनका जो है हैप्पीनेस का तरीका अलग से है, हमारा अलग से है। सर हैप्पीनेस इंडेक्स वालों को ये चीजें नहीं दिखती। और इससे बढ़िया हैप्पीनेस क्या हो सकती है कि एक लड़की को सोने चांदी और प्रलोभन देकर फंसाया जाता है, बाद में देखिए कितने खुशी खुशी उसको सूट केस में बंद करके फेंक दिया जाता है। सर यही तो पैमाने होते हैं हैप्पीनेस के। और हैप्पीनेस इंडेक्स वालों ने हमारे साथ बड़ी ही ज्यादती करी है। और आखिरी में एक और चीज दिखाता हूं आपको कि हैप्पीनेस इंडेक्स का तो ये हाल है कि 350 परिवार ऐसे हैं जो अपने ही परिवार वालों में से जो सबसे करप्ट आदमी होगा उसे जज बना देते हैं। सर इससे बढ़िया सिस्टम कहां मिल सकता है पूरी दुनिया में। इससे क्या हैप्पीनेस उन 350 परिवारों की नहीं बढ़ी है जो कोलेजियम सिस्टम के, ये सिस्टम के थ्रू अपने ही फैमिली के भाई भतीजे बेटे को वो करप्ट जजेस बनाते हैं। सर इससे बढ़िया हैप्पीनेस क्या हो सकती है इस देश में। क्या इन्हें हमारा रैंकिंग बढ़ाना नहीं चाहिए ये सारी वीडियोस को देखने के बाद। सुमित जी हैप्पीनेस एक जगह पे और भी तो है ना, कि जब चाहे ये लोग जाके बाहर बाहर सड़कों पे किसी भी औरत को उठा लेते हैं, उसको रेप कर लेते हैं, इनको उससे भी हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है ना। फिर उनको फिर अब जैसे जैसे अजमेर का केस था, वहां पे 100 लड़कियों का रेप करा, उसके बावजूद भी 18 में से 12 लोगों को छोड़ दिया गया, छोटी मोटी सजा देने के बाद सिर्फ 6 लोग ही की उम्र कैद की सजा मिली। तो ये भी हैप्पीनेस था उनका कि भाई हमारे 12 लोग छूट गए वहां पे। तो हैप्पीनेस तो उनको हर पैमाने में हिंदुस्तान में मिलती है, हर जगह पे मिलती है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जिस भी गवर्नमेंट में रहते हैं, जिस भी पॉलिटिकल
और फिक्र के साथ रहते हैं, हैप्पीनेस की कहीं भी कमी नहीं है सुमित जी। जैसा चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो अब उससे उससे फायदा नुकसान का सौदा, फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, इसको छोड़ दो, बट हैप्पीनेस तो मिली ना सब कुछ करने में। तो हमारा इंडेक्स तो कई गुना ज्यादा आगे होना चाहिए, ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज को इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे काम ना खुशी खुशी हैप्पीनेस हैप्पीनेस को पाने के लिए करे जाते हैं। और उसमें चाहे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, उसमें सिविल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, उसमें इकोनॉमिक राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, उससे वो लेना देना नहीं है, मगर हैप्पीनेस मिल रही है ना, बस वही वही पैमाना है यहाँ पे। तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स में इनमें हिसाब से तो हमारे देश से ऊपर तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने मुझे एक और चीज भेजी मुझे, वो भी मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं। आप देखिए राहुल गांधी को कितना दिमाग के ऊपर प्रेशर डालकर कोई भी हिंदुओं का त्योहार आता है उसे वो विश करता है। आप सारे पोस्टर चेक कर लीजिए, कहीं भी आपको हमारे त्योहारों के अंदर भगवानों की फोटो नहीं डाली जाती। इससे ज्यादा सेकुलर तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो इसके बाद मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म का तो पार्ट वेस्टर्न वर्ल्ड हमें सिखाता है। राहुल बाबा तो सेकुलरिज्म देखिए पूरा फॉलो कर रहा है, कभी भी उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर हमारे देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाई है। तो इसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारा जो रैंकिंग है वो कम करना चाहिए। आखिरी चीज बताता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को जो खुश कर देगा, जो हमारा बॉलीवुड है वो कमला हैरिस को पूरा सपोर्ट करता है। आप देखिए, अब लिब्रांडुओं की क्वीन है कमला हैरिस, उसे हम देखिए हर वीडियो के अंदर हम कहते हैं हमें कमला पसंद है। इसके बाद भी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कम दिखाए तो सर ये बेशर्मी की बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन में कमी रह गई है, वरना ये एक हरकत नहीं हो सकती थी। मैं बिल्कुल नाराज हूं मोदी गवर्नमेंट से, उन्होंने भारत का केस प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं किया है वेस्टर्न वर्ल्ड को। आपको नहीं लगता कि मोदी जी से चूक हो गई है इसमें? बहुत बड़ी चूक हो गई है। हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में उनको यूनाइटेड नेशन तक जाना चाहिए कि हमारे देश को इस इन परिणामों पे, हमारे देश को हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर रहना चाहिए। हमारे हम सारे इंडेक्सेस जितने भी हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें वैसे भी हम क्वालिफाई करते हैं, और वो हैप्पीनेस इंडेक्स बाकी देशों में नहीं है, केवल हमारे देश में है। इसलिए हमारे देश के कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए, ताकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड उभर के निकले। बिल्कुल सही बात है सर। एक मैं आपको और चीज दिखाता हूं। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हमारा कम क्यों था ये भी आपको जानना जरूरी है। बाकी तो मैंने सारी आपको मेजर मेजर चीजें बता दी, लेकिन आपको मालूम है कि एक तो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो चाय वाला है, ऊपर से जो हमारी चाय है उसमें वो स्वाद नहीं है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका में जो स्वाद इनको मिलता है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, आप देखिए। अब पहला है अफगानिस्तान वाले, वो प्लेन चाय पीते हैं, कावा टाइप जैसा होता है, कोई दूध नहीं होता। हमारी चाय आपको पता ही है कैसे उबाल उबाल के वो उसी चाय पत्ती को वो घटिया सी चाय दे देते हैं भारत वाले, इसलिए इस हैप्पीनेस में हमारा इंडेक्स में नाम कम है। श्रीलंका वाले भी वही जो इनकी चाय होती है वो पीते हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो इंडेक्स का लेवल है वो हमारे से ऊपर क्यों है? क्योंकि वो ऊंटनी का जो मूत्र पीते हैं उससे उनको जो खुशी मिलती है, उसके कारण उनका इंडेक्स का जो चार्ट है वो भी शूट करता है रॉकेट की तरह। हम वहां पर फिसल जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। सर ये जो सारे मुद्दे हैं जो मैंने दिखाए आपको, ये भी कुछ रीजन है जो शायद भारतीयों को नहीं पता थे, जिसके कारण हमारा रैंकिंग कम है। मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे जो 30 करोड़ जिहादी रहते हैं उनका हम दिखाएंगे कि भाई ये सिर्फ बांग्लादेश में और पाकिस्तान ही नहीं है जहां पर ये ऊंटनी का दूध, ये दूध करियो हो मूत्र इकट्ठा कर करके पीते हैं, ये भारत में भी पीते हैं। जब उन्हें आंकड़ा पता लगेगा कि यहां पर भी 25% पॉपुलेशन यही मूत्र पीती है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो रैंकिंग है वो बढ़नी चाहिए। इसके बाद ये भी मुझे लगता है कि जयशंकर जी की कमी है, हमने ये फोटो यूनाइटेड नेशंस में जाकर नहीं दिखाई है हैप्पीनेस इंडेक्स की। अगर दिखा दिया होता तो हमारी रैंकिंग भी टॉप 10 में आई होती जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की है। मुझे लगता है मोदी जी और जयशंकर दोनों को ये वीडियो देखनी चाहिए आज कि कहां कहां पर कमी रह गई हमारी रिप्रेजेंटेशन में, वरना हम रैंकिंग में बहुत ऊपर होते। सही है कि नहीं सर? सुमित जी, जैसे हम इकोनॉमिक्स इंडेक्स में मतलब जो जीडीपी ग्रोथ में हम 5वें नंबर के देश बन गए हैं, और बहुत जल्दी हम शायद चौथे या तीसरे नंबर पे आ जाएंगे,
और हमारा टारगेट दूसरे नंबर पे आने का है, वैसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स को भी बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहिए और हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ताकि हमारी जो रैंकिंग जो इस वक्त नीचे टिकी हुई है लिस्ट के अंदर, वो उठ के भी वो शायद 5वें या 30वें पायदान पे आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि देश की तरक्की तभी होती है जब उसका हैप्पीनेस इंडेक्स भी उसका साथ देता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहीं भी पीछे कमी नहीं रखी। हमने कितने उदाहरण दे दिए इस वीडियो के जरिए कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं भी पीछे नहीं हटे, किसी भी हालत में। तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स भी उठ के टॉप 10 के अंदर नहीं, टॉप 5 के अंदर आना चाहिए, तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल सर, मेरे पास और बड़े हैं, लेकिन वो ऑलरेडी वीडियो हमने, क्योंकि हमारे पास मुद्दे ही इतने हैं हैप्पीनेस दिखाने के कि मैं दिखाना लगूं तो 1 घंटा निकल जाएगा कि हमारे जो है हैप्पीनेस कितनी है पूरे देश में। लेकिन हमारी, क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी को ज्यादा काम कर नहीं रहे आजकल, जयशंकर जी को फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी ने बोला था, वही हैप्पीनेस का जो चैंपियन है इस देश में। तो मैंने कहा तो थोड़ा दिखा देते हैं कि ये शायद वीडियो जब यूनाइटेड नेशन में जाएगा वो खुद देखेंगे कि यार कहीं चूक हो गई है उनसे, उन्होंने हमारे अभी तक हैप्पीनेस का जो इतने पैमाने में दिखाए उन्होंने देखे नहीं थे। अब देखने के बाद हमारा इंडेक्स भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही खुश रहें। हैप्पीनेस भारत के अंदर थी, है और हमेशा रहेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए हंसते रहिए, बजाते रहिए इन ब्रांडों की, और तरक्की करते रहिए। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।